Very good morning, students. Today the lecture second, chapter 4, exercise 4.2. First question. Find the roots of quadratic equations by factorization method. You know that quadratic equations को solve करने के two method हैं. First method factorization method. Now we will come the first question. X square minus 3x minus 10 equals to 0. Clear? जब हम फैक्टराइज मेथड अप्लाई करते हैं तो हम इसमें a और c की जो वैल्यूज है उसको प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं. वी नो दैट विद द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज द ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. क्लियर? इसमें हम a और c को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं. मीन a मल्टीप्लाई c. जो हमने यहाँ करा, a मल्टीप्लाई c करने पे कितना आया, माइनस के 10x स्क्वायर. अभी हमने ओनली विदाउट साइन का लिया 10x स्क्वायर. क्लियर? 10x स्क्वायर के हम इस तरह के फैक्टर करते हैं. पहले हमने x के स्क्वायर लिया, इसके फैक्टर हमने x और x ले लिया और 10 का हमने क्या करा, प्राइम फैक्टर करा. प्राइम फैक्टर करने पे हमारा क्या आता है, 5 and 2. तो मीन इसके दो फैक्टर हम ऐसे करते हैं, a और c जो हमने मल्टीप्लाई कराया है कि सम करने पे तो माइनस 3x आए और मल्टीप्लाई करने पे माइनस 10x स्क्वायर आए. क्लियर? मीन हमने x स्क्वायर के तो फैक्टर कर दिया नेक्स्ट x और 10 के हमने क्या करें, 5 and 2. क्लियर? अब इसको हम इस तरह एडजस्ट करें प्लस माइनस में कि सम करने पे माइनस 3x आए और मल्टीप्लाई करने पे माइनस 10x स्क्वायर आए. क्लियर? यदि मैं 5x को प्लस लेती हूँ और 2x को माइनस लेती हूँ तो देखिए 5x को प्लस लेने पे सम करने पे प्लस के 3x आता है और मल्टीप्लाई करने पे तो माइनस 10x स्क्वायर आएगा, बट प्लस करने पे माइनस 3x आएगा. दैट इज द रॉन्ग. नाउ वी टेक द 5x द माइनस नेगेटिव साइन एंड 2x इज द पॉजिटिव साइन. नाउ यू सी माइनस 3x द पेयर माइनस 5x एंड 2x. इन दोनों का सम करने पे माइनस 3x आया और मल्टीप्लाई करने पे माइनस 10x स्क्वायर आया. क्लियर? Now we get the pair x square minus 5x 2x minus 10. इस पेयर में कॉमन लिया x minus 5. इसमें कॉमन हमारा क्या आ रहा है, 2 mean x minus 5. You see x minus 5 is the same. That is the question is right. Clear? x minus 5 is the common. X plus 2 equals to 0. Now we get the value of x is equal to 5 and x is equal to minus 2. Now the second question. First का third question. Root 2 x square plus 5x plus 5 root 2 equals to 0. You know that the quadratic equation is ax square plus bx plus c equal to 0. इसमें a और c को मल्टीप्लाई करा हमने, root 2 5 to the 10x square. We get the pair of the 10x square is the 5x and 2x. We get the 7x, so means 5x plus 2x. X square to root 2x square plus 5x plus 2x plus 5 root 2. Now we make the pair. दो के हमने पेयर बनाए, कॉमन x कॉमन आया, root 2x plus 5. Now we get the common root 2x plus 5. You know that if they are the same, that is the question is wrong. Sorry, question is right. Root 2x plus 5 common x plus root 2 equals to 0. Root 2x plus 5 equal to 0 means x is equal to minus 5 at root 2. X is equal to minus root. Now we get the find the value of x equals to minus 5 by root 2 and minus root 2. Now the third question. Find two number whose sum of 27 and product is 182. Sum of two number is 27. You know, let the number 1 like the x. तो सम करने पे दोनों नंबर का कितना आना चाहिए, 27. तो मैं एक नंबर को हमें x माना तो दूसरा नंबर हमारा क्या हो सकता है, 27 माइनस x. देखिए चेक करने के लिए हम इन दोनों को यदि हम सम करें तो यू गेट द 27. यदि मैं इसको x माइनस 27 ले लूँ दूसरा नंबर तो ये हमारा क्या होगा, रॉन्ग होगा. क्यों? क्योंकि सम करने पे 2x माइनस 27 है, दैट इज द रॉन्ग. क्लियर? नाउ लेट द वन नंबर x and other number is 27 minus x. According to question, their product
प्रोडक्ट इक्वल्स टू कितना कहाँ है 182 मीन्स x 27x माइनस x स्क्वायर इक्वल्स टू 182 27 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27 इसका ट्रांसफर करा माइनस 182 इक्वल टू 0। अब हमें माइनस एक्स स्क्वायर है, सबसे पहले हमारा कंडीशन क्या होती है एक्स स्क्वायर को हम क्या बनाए पॉजिटिव, तो हमने माइनस को कॉमन ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। क्लियर। अब हमें क्या करना है, ये दैट इज द फॉर्म ऑफ द एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। हमें 182 का हमने क्या करें प्राइम फैक्टर करें, प्राइम फैक्टर करने पे 2, 7 और 13 आए। हमें इसको इस तरह एडजस्ट करना है कि सम करने पे माइनस 27 आए 27x आए और मल्टीप्लाई करने पे 182 एक्स स्क्वायर है। तो हमने एक्स स्क्वायर की तो फैक्टर हमारे एक्स ही हो गए। अब हम इसमें 182 14 और क्या करा हमने 13, तो दोनों को यदि मैं सम कर दूं तो 182 एक्स स्क्वायर तो आएगा, बस ये हमारा प्लस का 27 आएगा, इसलिए हमने इन दोनों को क्या करा नेगेटिव करा। क्लियर। नेगेटिव करने पे मैं x माइनस 14 माइनस 13x प्लस 182। नाउ वी गेट द पेयर, 2 का पेयर बनाया, x इज द कॉमन, x माइनस 14 माइनस इज द कॉमन 13 एंड कॉमन आल्सो x माइनस 14। क्लियर। x minus 14 is the common, x minus 13, then we get the value of x 14 and 13. Now the question number 5. Altitude of a right angle triangle is 7 cm less than its base. कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, उसका जो एलिट्यूड है या उसका जो परपेंडिकुलर है वो हमारा बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस हमारा कितना है 13 सेंटीमीटर है। फाइंड द अदर टू साइड, हमें 2 अदर साइड्स निकालनी है। देखिए हम इसको डायग्राम के जरिए समझ सकते हैं। यू नो दैट राइट एंगल ट्राइंगल, तो वी शुड अलाउ द पाइथागोरस थ्योरम। ओके, is the base BC and altitude x is B and hypotenuse is the AC. If the base altitude is the less than the base of the 7, altitude को हमने क्या मान लिया x माना, उसका जो परपेंडिकुलर बेस को हमने x माना और जो परपेंडिकुलर है वो हमारा क्या होगा x माइनस 7 मीन्स लेट द बेस राइट एंगल ट्राइंगल इक्वल टू x और जो हमारा एलिट्यूड कितना -7 कम कर रहे हैं तो -7 और हाइपोटेनस हमें पहले से गिवन है। अब इस ट्राइंगल में हम क्या लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ने अप्लाई करी, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। AC 13 स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस 7 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। यू नो दैट द x माइनस 7 मीन a माइनस b का होल स्क्वायर। इसको मैंने ओपन करा, ये आया, सॉल्व कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब हमने इसके क्या करें -60 के प्राइम फैक्टर करें, पेयर बनाया। पेयर ऐसे बनानी है कि -7 आए सम करने पे, मल्टीप्लाई करने पे -60 आए। पेयर हमने क्या बनाया -12 एंड +5, -12 एंड +5 को हमने इस तरह पेयर बनाया। पेयर से कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद x की वैल्यूज मेरी कितनी आती है 12 एंड -5, तो -5 तो नेगेटिव वैल्यू दैट इज नेग्लेक्ट, हमने इसको नहीं लेनी है। हमें कौन सी वैल्यू लेनी है 12 लेनी है। मीन्स बेस हमारा जो होगा वो हमारा क्या होगा, बेस जो है हमारा BC x इक्वल टू कितना आएगा 12 सेंटीमीटर और हमारा परपेंडिकुलर मीन्स AB हमारा जो होगा वो हमारा आएगा 12 माइनस 7 मीन्स 5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि -5 तो ले ही नहीं सकते क्योंकि इससे कम हम कर ही नहीं सकते। Okay students, now the exercise 4.2 is now finished. And then problem, then you me regard it. Okay.